कुंभ राशि वालों, रात 11:30 बजे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। पहली बार ऐसी घटना होगी। हर हर महादेव दोस्तों, आज रात 11:30 बजे आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है, कुछ ऐसी घटना होने वाली है जिसकी वजह से आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है जो आपको हैरान कर देने के लिए काफी है। ये सब कुछ राहु और केतु की वजह से हो रहा है। आपको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में कुछ ऐसे बदलाव लाने होंगे जिसकी वजह से आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी ऐसी बन जाएगी मानो आपने दूसरा जन्म ले लिया हो। अब अगर आप कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देते हैं, कुछ काम को करने से बचते हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस समय राहु जहाँ आपकी परीक्षा लेने वाला है, वहीं केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है और वो आपकी हँसी-खुशी का भाव है, पारिवारिक एकता का भाव है। तो जहाँ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी, अब आपके जीवन में एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। लेकिन ये सब कुछ कब और कैसे होने वाला है? अब आपको अपने जीवन में कौन-कौन सी खुशियाँ मिलने वाली है? आगे राहु आपकी कौन-सी परीक्षा लेने वाला है, तो इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब आपके जीवन में गाड़ी, बंगला, धन-दौलत, ऐशो-आराम सब कुछ होगा। जिसका राहु बलवान है, वो इंसान अपने आप प्रसिद्धि पाता है, अपने आप सब कुछ पा लेता है। लेकिन उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आपको परेशानियाँ भी उतनी ही मिलेंगी। ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी आपको परेशानियाँ, क्योंकि अब आपका नया जन्म होने वाला है और उस नए जन्म में आपके अंदर काबिलियत होगी हर परेशानी को झेलने की। अब आपके अंदर हौसला होगा, गलत लोगों को पहचानने की क्षमता होगी। राहु और केतु ये दोनों ग्रह मिलकर आपकी जिंदगी में कभी खुशी कभी गम की स्थिति बनाएंगे। इस समय शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर भरपूर बरसने वाली है। अब आपको बस राहु से सावधान रहना होगा, वरना बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। इस समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, कुछ उपाय करने होंगे। बजरंगबली की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी होगी, क्योंकि राहु उन पर जरूर प्रसन्न होता है जो बजरंगबली के भक्त होते हैं। अब आपको 3 सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहली सावधानी, आप कभी कोई सामान लेने मार्केट अगर जाएँ, तो कई बार दुकानदार को जब आप पैसे देते हैं, तो वो पैसे वापस करते समय गलती से आपको कुछ ज़्यादा पैसे दे देता है। अगर आप उन पैसों को रख लेते हैं, तो ये एक तरह से आपकी बेईमानी होगी, जो आपको परीक्षा में फ़ेल कर सकती है, क्योंकि ये भी राहु के द्वारा ली गई आपकी एक परीक्षा है कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चे हैं। इसीलिए अगर आपने ईमानदारी दिखाई, पैसे वापस उनको कर दिए, तो आपका राहु मज़बूत हो जाएगा और आपके जीवन में नौकरी, स्वास्थ्य, धन और अन्य उपलब्धियां भी आने लगेंगी। और अगर राहु कमजोर हो जाता है, तो आपके जीवन में दुख, दरिद्रता, बीमारियां और कई परेशानियां आती है। नौकरी चली जाती है, मान सम्मान चला जाता है, अच्छा खासा कमाने वाला इंसान गरीब हो जाता है, रोड पर आने की स्थिति आ जाती है। आपको जो दूसरी सावधानी बरतनी है, उसमें आपको अपनी संगति का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी संगति यानी आपके दोस्त जैसे होंगे, आपका भी व्यवहार वैसा बनने लगता है। लोग आपको भी उसी नज़र से देखने लगते हैं। गलत चरित्र वालों के साथ घूमते-फिरते हैं, तो समाज में आपका भी मान-सम्मान घटने लगेगा। गलत संगति की वजह से आप कई बार बड़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। जेल तक आपको जाना पड़ सकता है, आपके ऊपर कोई बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है। तीसरी सावधानी आपको बरतनी है कि अक्सर आप 2 लोगों के झगड़े में पड़कर झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने से बचना होगा, क्योंकि कई बार बीच-बचाव करने वाला इंसान ही बड़ी मुसीबत में फँस जाता है। तो इन तीनों बातों का आपको खासकर ध्यान रखना है। इन सावधानियों को बरतने के बाद जब आप राहु की परीक्षा में पास हो जाएँगे, तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको लगेगा मानो आपका नया जन्म हुआ है। अब आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसे रखने के लिए आपको किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बिज़नेस करते हैं, तो आपको उसमें इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा जिसे पूरा करने के लिए आपको दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी करते हैं, तो आपके द्वारा की गई मेहनत और लगन को देखकर आपके सीनियर्स आपसे खुश होंगे और आपको नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी जल्द ही मिलेगा। इस समय आप किसी भी काम को करेंगे, उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के कुंडली में राहु बलवान होता है, उसका घर सुख, समृद्धि और खुशहाली से भर जाता है। आपके घर परिवार में भी सभी के जीवन में खुशियाँ आएँगी। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के घर में लगातार कलह और कलेश बना रहता है, उन सबके घर में मिल-जुल कर रहने लगेंगे सभी लोग। और आपके घर में अगर विवाह योग्य बच्चों के विवाह में देरी हो रही थी, तो वो भी अब जल्द ही खत्म होंगी और जल्द ही उनका विवाह संपन्न होगा।